प्रतापगढ़ के राजा राजा दिगंबर सिंह, जो अपने जमाने में बहुत ही धाकड़ और रोबीले शरीर वाले व्यक्ति थे, अब उनकी उम्र 70 साल की हो चुकी थी। शरीर कमजोर और बीमारियों से घिर चुका था। उनकी 3 बेटियां थीं और तीनों की ही शादी हो चुकी थी। राजा दिगंबर सिंह अकेले ही महल में रहते थे। राजा अपने बिस्तर पर खांसी करते हुए कंपकपाती आवाज से दरबारियों को बुलाते हैं। दरबारियों, जल्दी से जाकर वैद्य जी और सेनापति उत्तम सिंह को यहाँ बुला कर लाओ। जी महाराज, बुलाते हैं। कहिए महाराज, क्या हुआ? मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं देखकर बताता हूँ कि क्या परेशानी है। जांच करके वैद्य जी बताते हैं कि महाराज के पास ज्यादा समय नहीं है। सेनापति उत्तम सिंह, मेरी एक इच्छा है कि मेरे मरने से पहले मैं अपना राजपाट अपनी तीनों बेटियों के पतियों में से किसी एक को सौंप दूं, ताकि वो मेरे राजपाट को मेरे बाद में संभाल सके। आप उन तीनों में से किसको ये राजपाट देना चाहते हैं महाराज? नहीं, मैं ऐसे ही किसी को भी अपना राजपाट नहीं दूंगा। उन तीनों में से जो भी 5 रुपए में सबसे ज्यादा चीजें लेकर आएगा, वही मेरे राजपाट का उत्तराधिकारी बनेगा, और ये कार्य उन्हें शाम तक पूरा करना होगा। अब तुम मेरी बेटियों और दामादों को यहाँ बुलाने का इंतजाम करो, और कल सभा में सबके सामने ये बात उनके सामने रखी जाए। जी महाराज। प्रतापगढ़ के हर गली और चबूतरे पर यही बातचीत चल रही है कि ऐसा क्या हुआ जो कि एकदम से सभा रखी गई। महल में सभी लोग समय से पहले ही एकत्रित हो जाते हैं। सभी लोग शांति बनाए रखें। महाराज और उनके परिवार के सभी सदस्य पहुंचने ही वाले हैं। महाराज दिगंबर सिंह सभा में पधार रहे हैं। महाराज और उनके परिवार के सभी सदस्यों के सभा में आते ही सब लोग शांत हो जाते हैं। अब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है। सेनापति उत्तम सिंह, हमारी शर्त को सबके सामने रखा जाए। जी महाराज। महाराज चाहते हैं कि वो अपने प्राण त्यागने से पहले अपना राजपाट अपनी तीनों बेटियों के पतियों में से किसी एक को सौंप दें, जो कि उनके बाद में सब कुछ संभाल सके। परंतु इस राजपाट को पाने के लिए राजकुमार को महाराज द्वारा दी गई शर्त को पूरा करना होगा। शर्त यह है कि जो भी राजकुमार सूरज ढलने से पहले 5 रुपए में सबसे ज्यादा चीजें लेकर आएगा, वही राजपाट का उत्तराधिकारी बनेगा। महाराज की शर्त सुनते ही तीनों राजकुमार व राजकुमारियां और पूरी सभा में हड़कंप मच गया। सब यही सोच रहे थे कि 5 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। अभिषेक जी, आज तक तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं। अब ये मौका है अपने आप को कुछ साबित करने का। अगर ये राजपाट हमें नहीं मिला तो पिताजी के जाने के बाद हम बर्बाद हो जाएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो, पर तुम खुद सोचो कि 5 रुपए में ऐसा क्या आएगा। मुझे पता था तुम यही कहोगे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं। राजकुमारी, ये समय लड़ने का नहीं, कुछ सोचने का है। चलो कुछ मिलकर सोचते हैं। राजकुमार पीयूष, कुछ सोचा आपने कि 5 रुपए में ऐसा क्या लेंगे जो सबसे ज्यादा हो? 5 रुपए में क्या ही आएगा? मुझे तो लगता है कि महाराज का दिमाग खराब हो गया है। समय बहुत कम है, फालतू की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। हाँ ठीक है, मुझे शराब चाहिए पहले, मैं तभी कुछ काम कर पाऊंगा। तुम बस शराब पीते रह जाना और ये राजपाट कोई और ले जाएगा। मैं शराब के बिना कुछ नहीं कर सकता। रहने दो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। मुझे ये अपने पंडित से पूछना पड़ेगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं कि 5 रुपए में ऐसा क्या आएगा। राजकुमार निखिल, क्या आपने कुछ सोचा पिताजी की दी हुई शर्त के बारे में? 5 रुपए में हम ऐसा क्या ले सकते हैं? राजकुमारी, धैर्य रखो, हम मिलकर कुछ जल्दी सोच लेंगे। मुझे भरोसा है
परंतु समय बहुत कम है हमारे पास। हम केवल कोशिश कर सकते हैं, मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है। अरे भैया, तुम्हारे पास 5 रुपए में क्या क्या मिल जाएगा, जरा दिखाओ तो। राजकुमार, मेरे पास तो यही सब चीजें हैं जो 5 रुपए में आपको मिलेंगी। अरे ये तो सब बहुत ही कम है, इनसे कुछ नहीं होगा। राजकुमार अभिषेक परेशान होकर आगे बढ़ जाते हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता जिसे वो लेकर वापस जा सकें। राजकुमारी, क्या बात है, आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? मैं राजकुमार पीयूष को ढूंढ रही हूँ। राजकुमार तो बाजार के पीछे शराब की दुकान के पास शराब पी रहे हैं। राजकुमारी शिवानी रोते हुए वहाँ से मंदिर की ओर चली जाती है और पंडित जी को सब कुछ शर्त के बारे में बताती है। राजकुमारी, आप परेशान ना हो, मैं आपकी सहायता करूंगा। पंडित जी, अब मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। शाम ढलने ही वाली होती है, शर्त का परिणाम जानने का समय आ चुका है। महाराज के आने से पहले सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें राजकुमारी और उनके पति भी शामिल हैं। महाराज दिगंबर सिंह सभा में पधार रहे हैं। सेनापति, आप एक एक करके सारे राजकुमारों से सुनिश्चित कीजिए कि वो शर्त पूरी करी या नहीं। राजकुमार अभिषेक, पहले आप आए और बताएं कि आप 5 रुपए में क्या क्या लेकर आए। महाराज, हम 5 रुपए में बर्फ लेकर आए। महाराज बहुत तेज हंसते हुए बोलते हैं। राजकुमार अभिषेक, क्या सच में ये आपकी नजर में बहुत बड़ी चीज है? महाराज, जब ये बर्फ पिघलेगी तो ये पानी में बदलकर और ज्यादा हो जाएगी। यही उम्मीद थी तुमसे। राजकुमार पीयूष, अब आप आए और बताएं कि आप 5 रुपए में क्या लेकर आए हैं। सेनापति के बार बार बुलाने पर भी राजकुमार पीयूष नहीं आते। जब कारण पता लगता है तो सेनापति बोलते हैं। महाराज, राजकुमार पीयूष ने तो इतनी शराब पी रखी है कि वो खड़े होने की भी स्थिति में नहीं है। इतनी ही देर में राजकुमारी शिवानी सामने आती हैं और बोलती हैं। महाराज जी, मौका आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैं 5 रुपए में क्या लेकर आई हूँ। नहीं राजकुमारी शिवानी, ये शर्त सिर्फ राजकुमारों के लिए थी। परंतु महाराज, विवाह के बाद तो मैं और राजकुमार पीयूष एक ही हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप मुझे ये मौका दें। दी अनुमति आपको, बताइए आप क्या लेकर आई हैं। महाराज, मैं रुई लेकर आई हूँ, जो थोड़े पैसों में बहुत ज्यादा आती है। अच्छी कोशिश की है आपने। राजकुमार रुद्र, अब आप आए और बताएं कि आप 5 रुपए में क्या लेकर आए हैं। महाराज, मैं 5 रुपए में माचिस लेकर आया हूँ। कृपया करके आप सभी शांत हो जाएं। राजकुमार रुद्र, ये आप क्या बोल रहे हैं? माचिस तो बहुत छोटी सी चीज है और हमने तो आपसे 5 रुपए में बढ़िया ज्यादा चीजें लाने के लिए कहा था। जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु आपने मेरा जवाब पूरा नहीं सुना। मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ बाहर चलें। महाराज, सेनापति, तीनों राजकुमार और तीनों राजकुमारी और साथ में कुछ लोग बाहर जाते हैं। राजकुमार रुद्र, क्या दिखाना चाहते हैं आप, हमें दिखाइए। बाहर एक कमरा बना हुआ है। उस कमरे का दरवाजा राजकुमार रुद्र जैसे ही खोलते हैं, उस कमरे में धुआं ही धुआं भरा होता है। महाराज, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये इतने बड़े कमरे में धुआं ही धुआं है। मैंने थोड़ी सी लकड़ियां ली और 5 रुपए की माचिस के द्वारा जलाई और पूरा कमरा धुएं से भर गया। तो हुआ ना 5 रुपए में सबसे ज्यादा चीजें इकट्ठा करना। धुआं देख महाराज बोलते हैं। सेनापति, सभी सभा में वापस लौट जाएं। जी महाराज। राजकुमार रुद्र, हम आपके प्रयास से बहुत खुश हुए। हमने खुद नहीं सोचा था कि 5 रुपए में इतना भी कुछ हो सकता है। जिस नई सोच से आपने ये करके दिखाया है, ये लाजवाब है। हमारे इस राजपाट के उत्तराधिकारी होने का हक
सिर्फ और सिर्फ राजकुमार रुद्र को ही मिलेगा। पूरी सभा में ये सुनकर तालियों की आवाज गूंज उठती है। राजा दिगंबर सिंह की जय हो, राजकुमार रुद्र की जय हो। अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बिना लालच के और अपनी नई सोच और मेहनत से मुश्किल कार्य भी आसानी से किया जा सकता है।